अखिलेश यादव का इतना पागल हो गया है कि जब देखो तब काटना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि सा रसरी जल गई और ऐठन अभी नहीं गई। आप पांच पांच छह छह चुनाव हार गए और फिर एक पागल को बैठा ली जो सनातन को नीच कहता है, हिंदुओं को गाली दे रहा है। तो आप उसको महासचिव बना दे रहे हो, आप पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? भगाओ उसको, उस जूता से मारकर भगाओ, क्यों रखे हो? आपने जब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुना, आपके मन में क्या आया? क्या आपका रिएक्शन है? लगता जी। है राजू दास बीजेपी के लिए कार्य करते हैं, इसके नाते ऐसा बोलूं कितनी दुखद बात है कि भगवान राम को गाली देना, सनातन को गाली देना, सनातन संस्कृति को गाली देना और नाम डाल देना कि बीजेपी ऐसा कर रही है। वाह, क्या बात है। मुझको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुका है। जी। और व्यक्ति जब पागल हो जाता है तो उसको पागल खाने में भर्ती किया जाता है। हाथी पागल हो जाता है तो गोली मार दिया जाता है। जी। कुत्ता पागल हो जाता है तो फिर उसको इंजेक्शन लगाकर पॉइजन देकर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव का इतना पागल हो गया है कि जब देखो तब काटना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। तो जी। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा जी। कि सा रसरी जल गई और ऐठन अभी नहीं गई। आप पांच पांच छह छह चुनाव हार गए जी। और फिर एक पागल को बैठा लिए जो सनातन को नीच कहता हो, जी। सनातन हिंदू मतलब चोर कहता हो, हिंदू मतलब नीच कहता हो, हिंदू मतलब पापी कहता हो, हिंदू मतलब आतंकवादी कहता हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको किसने अधिकार दिया? जी। ठीक है, आपका सनातन में आस्था नहीं है, सनातन संस्कृति में आस्था नहीं है। जी। राजू दास खराब हो सकते हैं लेकिन आप पूरे संत समाज को गाली दो तो नहीं चलेगा। जी। बीजेपी का मतलब हिंदू तो नहीं होता, हिंदू नहीं होता ना। जी। संघ का मतलब हिंदू और हिंदू तो नहीं होता है ना। संघ का मतलब बीजेपी का मतलब भगवान राम नहीं होते ना। भगवान राम तो सबके वो हैं, तो सभी सबके हैं। संप्रदाय के, जी। मत मतांतर के। बीजेपी की तरफ हम लोग भाव इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि आप राम को गाली देते हो। बीजेपी तिलक लगाती है, आरती उतारती है, तो जो आरती उतारता है हम उसके साथ रहेंगे ना। इसके साथ उनके साथ रहते हैं हम जी। लोग। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बोल है, मुझको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहा है। जी। ये शुद्ध रूप से अखिलेश यादव जी स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य बोलता है। जी। जी बिल्कुल तो मुझको महंत जी। लगता जी, मेरा सवाल भी अगला आपसे यही था महंत जी, कि क्या आपको भी यही लग रहा है कि अखिलेश यादव की शह पर ही ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था और रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी, तब उस समय उन्होंने महासचिव बना दिया था अखिलेश यादव ने उनको, सपा का। तो मैं इसीलिए कहा ना, क्योंकि जब बीजेपी में थे तो आज तक रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की क्यों नहीं बात किया? जब जी। बीजेपी में थे तो हिंदू मतलब चोर नीच अधर्मी कुकर्मी क्यों नहीं? जब बीजेपी में थे तो साधु संत बोकरम ऐसे तालिबानी क्यों नहीं थे? साधु संत राक्षस क्यों नहीं थे? साधु संत नीच क्यों नहीं थे? सपा में जाते ही कैसे इतना परिवर्तन आ गया, साधु संत नीच हो गए? जी। नहीं, सपा में जाते ही हिंदू मतलब चोर हो गया? जी। नहीं, सपा में जाते ही सनातन मतलब गंदा धर्म हो गया? जी। तो ये शुद्ध रूप से अखिलेश यादव के प्रशय के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अखिलेश यादव के मुखौटा लगा लिया है, अखिलेश यादव जी के ही द्वारा ये काम चल रहा है, वो अति निंदनीय है। मुझको लगता है कि सनातनियों को, राम भक्तों को, हिंदुओं के अंदर जागृति आनी चाहिए, जागरूकता आना चाहिए। जिस चौराहे पे अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य जाएं, जी। उनका जूता से स्वागत होनी चाहिए, उनका उनका और अन्य तरीके से स्वागत होना चाहिए। क्योंकि बार बार अपमान करना ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। मुझको लगता है पता नहीं कैसे सनातनी इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। जी। इतने ही बर्दाश्त की क्षमता होने के नाते ही पूरे विश्व से हम खत्म हो गए, जबकि सनातन कितना विशाल हृदय। आज तक किसी के ऊपर हमने उंगली नहीं उठाया। जी। हम तो ये कहते सर्वे हम तो सुखना सर्वे संतो निरामय। हम अन्य मजहब के मानने वाले होते तो क्या अखिलेश यादव जी ऐसे बोलवा पाते? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बोल पाते? अभी तक जी। तो काम तमाम हो गया होता। तो जो अभी हाल ही में ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित करवाया था समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में, और वहां पे नसीहत दी थी, ये खबरें आई कि नसीहत दी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य को, मानते हैं आप कि वो सब दिखावा ही था केवल? वो शुद्ध रूप से ब्राह्मणों के साथ छलावा है, वो सनातनियों के साथ ढोंग है, वो शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप है। ये छत्र भेषधारी जो जी। गिरगिट जैसे रंग बदला करते हैं अपने लाभ के लिए। आप समझो जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। जो आप समझो जो राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करे। मैं कहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी बताते हैं कि हम यादव वंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो आज तक कृष्ण की जन्मभूमि क्यों नहीं गए? उनको बोलना चाहिए। जी।
उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने से पहले हम जो है यहाँ अमर अनशन पे बैठते हैं, हमारे उसमें ध्येय में है कि कृष्ण जी की जन्मभूमि बननी चाहिए। जी वो नहीं बोल सकते, वो एक पंथ एक मजहब एक संप्रदाय की बात करने की, खुश करने की बात करेंगे तो कितने दुर्भाग्य की बात है। जी और मुझको लगता है कि अभी भी सचेत हिंदुओं को होने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग इसी प्रकार से सनातन को टारगेट करते रहेंगे, जी। सनातन को ऐसे गाली देते रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी भी महाराज जी ये कह रही है कि ये बीजेपी के इशारे पर इस तरीके की बातें स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, क्योंकि जब वो उनकी खुद की पार्टी में थे तब वो कुछ नहीं बोलते थे, और अब चूंकि एक तरह से उन्हें हिंदू भी नहीं कहा जा सकता, वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो हिंदू भी नहीं है, तब जाकर के वो हिंदू धर्म के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं। तो अब आप इन चीजों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे वो कह रहे हैं? तो तो अखिलेश यादव जी को विदेश जाके पढ़ाना व्यर्थ हो जी गया। अखिलेश यादव विदेश में क्यों शिक्षा लिया? अखिलेश यादव जी के पार्टी से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनके अंदर इतना भी नैतिकता नहीं है कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पार्टी में आकर और हिंदुओं को गाली दे रहा है, तो आप तुरंत महासचिव बना दे रहे हो। आप पार्टी से बाहर जी क्यों नहीं निकाल रहे हो? भगाओ उसको, उस जूता से मारकर भगाओ, क्यों रखे हो? नहीं, वो जो भौं 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 जो भौंक रहा है, जो सनातनियों को गाली दे रहा है, सनातन को गाली दे रहा है, हिंदू को चोर नीच क्या क्या कह रहा है, को पार्टी में क्यों रखे? उसको तुरंत भगाना चाहिए ना। जब आपको पता है कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, जब बीजेपी में था तो एक शब्द नहीं बोलता था, जब से मेरे पार्टी में आया है तो इतने अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। जब ये आपको पता है तो कौन सी मजबूरी है भाई आपकी? जी उसको गले लगा कर चल रहे हो? इस हड्डी को गले में क्यों बांधे हुए हो? ये सड़ी हुई लाश को क्यों आप गंदे गले में बांधे हो, जो दुर्गंध करके हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहा है? जी इसको हटाओ, हटाना चाहिए ना। तो क्यों नहीं हटा रहे हैं? तुरंत आप राष्ट्रीय महासचिव बना दे रहे हो। जी आज तक एक भी बार उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की है? जी। आईपी सिंह भी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, आप जानते ही होंगे महंत जी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जो इनकी बेटी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, संघमित्रा मौर्य, बीजेपी से ही सांसद हैं, वो तो सनातन धर्म में बहुत आस्था विश्वास रखती हैं, मंदिर भी जाती हैं, पूजा करती हैं, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट भी जो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई होती हैं। तो उनकी बेटी सनातन धर्म को लगातार फॉलो कर रही हैं, मान रही हैं, और वो उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो इस तरीके की गलत बयानी कर रहे हैं, विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उनकी बेटी बीजेपी में है, बीजेपी के सांसद है। जी वो सनातन संस्कृति को फॉलो करती है, सनातन पद्धति को मानती है, तिलक लगाती, सिंदूर लगाती, बिंदी लगाती, हाथ में चूड़ी पहनती है। इसके अलावा वो अभी रुद्राभिषेक करती है और भी तमाम अनुष्ठान का कार्य करती है। जी लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे कार्य क्यों करते हैं? ये तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए। जी अखिलेश जी के पीछे साजिश चल रही है। अखिलेश जी शुद्ध रूप से विदेश आके परिणाम का व्यर्थ हो गया। माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी को उनका पढ़ाना लिखाना व्यर्थ हो गया। आखिर इस प्रकार से उनको विदेश में रख के पढ़ाया लिखाया और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और आज जिस प्रकार से उनके पार्टी के अंदर ही इतनी विरोधाभास है, उनके पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो ये चीज का विरोध करता है, बताओ, दोनों महिलाओं को आप बाहर निकाल दिया, तिवारी को निकाल दिया, सिंह को निकाल दिया, पार्टी से बाहर जी निकाल दिया। महिलाओं का यह सम्मान है क्या? जी नहीं, महिलाओं का यह सम्मान है क्या? जो आपके बताओ, समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान कृष्ण को गाली दिया गया, जी समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान राम को गाली दिया गया, समाजवादी पार्टी कार्यालय में रामचरितमानस फाड़ा गया, समाजवादी पार्टी कार्यालय में वाल्मीकि रामायण जलाया गया, जी समाजवादी पार्टी कार्यालय में गीता को हवाओं में उछाला गया। इतनी निंदनीय बात भाई। उन महिलाओं ने विरोध किया तो उसको आप पार्टी से बाहर निकाल दिया। जी। तो क्या मुझको समझ में नहीं आता है कि अखिलेश जो यादव जी जो रोली मिश्रा की शायद आप बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि रोली मिश्रा जिन्होंने विरोध किया था स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनको पार्टी ने निष्कासित किया। हाँ देखिए, रोली मिश्रा और कौन सिंह करके थी, वो आज तक किसी पार्टी में जी तो नहीं गई। सपा में ही आपने निकाल दिया। जी अगर वो किसी पार्टी के एजेंट होती तो जा सकती थी, नहीं गई। जी वो आपके सच्चे सिपाही हैं, तो जो आपके सच्चे सिपाही हैं उसको बाहर कर दे रहे हो, जो कालनेमी है उसको आप अपने पार्टी में रखे हो, पार्टी को गिरफ्त में लेके जा रहे हो। तो नैतिकता के तौर पर तत्काल अखिलेश यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और शिवपाल चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो
क्या महंत जी इसमें सपा की कहीं कोई रणनीति ये तो नहीं आपको नजर आती है कि जो इस तरीके से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गालियां दो और पीछे से बैकडोर से अखिलेश यादव सपोर्ट करते रहें, तो इसकी वजह से जो यादव वोट बैंक है यूपी में, खासतौर से ओबीसी पिछड़ों का जो वोट बैंक है और जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनका तुष्टीकरण हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे और अगड़ों को तो फिर ये बांट ही देंगे जातिगत जनगणना के नाम पे। नहीं, मैं ये कहता हूँ, जी। क्या भगवान राम अग्रे के हैं क्या? भगवान कृष्ण अग्रे के हैं क्या? भगवान परशुराम अग्रे के हैं क्या? भगवान बुद्ध अग्रे के हैं क्या? भगवान महावीर अग्रे के हैं क्या? नहीं। सनातन संस्कृति अगरा पिछड़ा कुछ नहीं है। ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी काम करने के लिए। जैसे अभी आप बोल रहे हो, जी। तो सब एंकर नहीं हो जाएगा ना। जी। आप जी। बोल रहे हो, आपके सामने कोई कैमरा लगा कर बैठा होगा, कोई कैमरामैन होगा, जी। कोई एडिट करने वाला होगा, जी। कोई उसको फ्लैश करने वाला होगा। चार पांच व्यवस्था हो गई नहीं। उसी प्रकार से यह सृष्टि को चलाने के लिए, यह प्रकृति की व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने के लिए महाराजा मनु ने वर्ण व्यवस्था तैयार किया था। वो भी कर्म के हिसाब से, जिसका जहां जो भाव हो उस हिसाब से कम करें। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने, विधर्मियों ने, कुकर्मियों ने, जी। आताताइयों ने इसको शुद्ध रूप से समाज में जोड़ दिया। अगरा है, पिछड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है। कहीं सनातन में तो कहीं ऊंच नीच नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है ऊंच नीच? आपने संविधान में ऊंच नीच डाल दिया। ये अगड़ा है, पिछड़ा है, ये दलित है, महादलित है। जी। किसने डाला, भेदभाव किया? तो ये अंग्रेजों का जो कानून है, इसमें पुनर्सुधार करना चाहिए जी। और बदलना चाहिए। ये परिपाटी को चेंज करनी चाहिए। जी। हम मानव हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं।